देश में सूफी मुसलमानों का सबसे बड़ा संगठन सूफी इस्लामिक बोर्ड भी अब पीएफआई के विरोध में खुलकर उतर आया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सूफी इस्लामिक बोर्ड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीएफआई पर बड़े आरोप लगाए। सूफी इस्लामिक बोर्ड के राष्ट्रीय महासचिव मौलाना शाह सैयद हसनैन बकई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि आतंक समर्थित संदिग्ध संस्था पीएफआई के लोग अपनी राजनीतिक शाखा एसडीपीआई के माध्यम से तथाकथित जिहाद के नाम पर इस्लामी साम्राज्य की स्थापना करने का मनगढ़ंत उद्देश्य दर्शाकर युवा वर्ग को गुमराह कर रहे हैं। सूफी बोर्ड ने आरोप लगाया कि नौजवानों को देश विरोधी गतिविधियों में सम्मिलित होने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। राष्ट्रीय महासचिव सूफी इस्लामिक बोर्ड से आज की वार्ता का क्या उद्देश्य है? उद्देश्य पीएफआई और एसडीपीआई जैसे आतंक समर्पित संगठन को बैन करने के लिए हमारी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सूफी इस्लामिक बोर्ड की आयोजित की गई है। जिस तरह से हमने ये देखा हुआ है कि जगह जगह आतंकवाद को प्रेरित करना, लोगों का ब्रेन वॉश करके लोगों को बरगला कर या इस्लामियात के हवाले देकर, गलत हवाले देकर लोगों को जहन साजी करना, ये इनका जो काम है। जिस तरीके से हम लोगों को बहुत से ऐसे सबूत मुहैया हुए जिसकी बिना पर आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने आयोजित की हुई है कि हिंदुस्तान से, पूरे हिंदुस्तान से पीएफआई और एसडीपीआई को तत्काल बैन किया जाए। अगर मैं पहले आता और हमारे पास किसी किस्म से सबूत की कमी होती तो आप लोगों में से ही शायद कोई शख्स ये कहता कि आपके पास सबूत की कमी है जिसके बिना पर आप आए हैं। हमने 3 दिन से लेकर आज तक हमने 50 से ज़्यादा उत्तर प्रदेश में, अन्य राज्यों में हमने कश्मीर से, तमिलनाडु से, केरल से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, पंजाब से, हरियाणा से, दिल्ली प्रदेश से हम लोगों ने इसके लिए राष्ट्रपति महोदय और प्रधानमंत्री महोदय के लिए हम लोगों ने एक मेमोरेंडम भेजा हुआ है इसको बैन करने के संबंध में, और सबूतों के साथ भेजा हुआ है। और इंशाल्लाह यहाँ पर हम खुद बजाते खुद राज्यपाल महोदय से हम मुलाकात करेंगे और मुख्यमंत्री महोदय से मुलाकात करेंगे और इसको बैन करने के लिए हम लोग वार्ता करेंगे और बैन करने के लिए सबूत भी मुहैया कराएंगे। तो लिहाजा हमारे पास अब सबूत आए हैं, हमारे पास सबूत मुहैया हुए हैं, लिहाजा आपके सामने इसलिए हम हाजिर हैं। हिंदुस्तान को बचाने के लिए, अपने हिंदुस्तान की आवाम को बचाने के लिए, अपने हिंदुस्तान के मुसलमानों को बचाने के लिए और ख़ासकर पूरी कौम को बचाने के लिए हम लोग सड़कों पर होंगे। पूरा सूफी समुदाय हिंदुस्तान की सड़कों पर होगा और पीएफआई को बैन करवा के ही मानेगा। ये इस चीज़ के बारे में कि पीएफआई है क्या। देखिए, सबसे पहले हमारे रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, हुब्बुल वतन मिनल ईमान, अपने देश से मोहब्बत करना, अपने वतन से मोहब्बत करना हमारे ईमान का एक हिस्सा है। और हम किसी भी उस शख्स का या उस संगठन का समर्थन नहीं कर सकते जो हिंदुस्तान या हमारे मुल्क, हमारे वतन की विरोध में खड़े होकर हमारे वतन के खिलाफ गुफ्तगू करता है। तो लिहाजा हर उस मुसलमान से गुजारिश ये है, हर उस मुसलमान रहनुमा से गुजारिश ये है कि अगर आप सच में अक्ल रखते हैं और अपने रसूल की सुन्नतों पर अमल करते हैं तो आप लोगों को चाहिए कि आप लोग एक आवाज़ में पीएफआई और एसडीपीआई के खिलाफ आवाज़ उठाएं और आवाज़ उठाकर इसको बैन करने की मांग करें। और हमारी एक रणनीति ये भी है कि अगर हम ये भी कहना चाहते हैं कि अगर पीएफआई को बैन नहीं किया गया, हिंदुस्तान विरोधी गतिविधियों में लिप्त पीएफआई को बैन नहीं किया गया, तो इस हिंदुस्तान के लिए हम सड़कों पर होंगे, अपना खून बहाने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन हिंदुस्तान पर किसी किस्म से हम आंच आने नहीं देंगे। ये हमारा मकसद है, यही हमारा उद्देश्य है, यही मेरे मोहम्मद साहब की तालीमात हैं। वीडियो डेस्क, इंडिया जंक्शन न्यूज़। देश और दुनिया की खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।